जिस देश का नागरिक अपने वोट की ताकत पहचान लेता है, उस देश को कोई ताकत विकास से रोक नहीं सकती, क्योंकि लोकतंत्र में असली शक्ति न संसद के भवनों में होती है, न मंत्रियों के भाषणों में, बल्कि जनता के वोट में होती है। और जब जनता जागती है, तो शासन की दिशा ही बदल जाती है। आज हम बात करेंगे उसी शक्ति की जो हर नागरिक के पास होती है, वार्ड वोटर की शक्ति। वार्ड वोटर कौन होता है? वार्ड वोटर वह व्यक्ति होता है जो किसी नगर निगम, नगर परिषद या ग्राम पंचायत के एक विशेष वार्ड और क्षेत्र का निवासी होता है और जिसका नाम मतदाता सूची वोटर लिस्ट में दर्ज होता है। मतलब उसे उस क्षेत्र में मतदान करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। हर वार्ड वोटर लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत इकाई का हिस्सा होता है। वह वही व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र के वार्ड सदस्य, पार्षद, पंच को चुनता है, जो आगे चलकर स्थानीय विकास कार्यों की दिशा तय करता है। उसके नाम मतदाता के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। वार्ड वोटर बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। एक व्यक्ति भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 3 उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 4 वह जिस वार्ड में मतदान करना चाहता है वहां सामान्य रूप से निवास करता हो। 6 उसका नाम मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल पर है में दर्ज होना चाहिए। बाद में यह सरल सी लगने वाली पात्रता दरअसल बहुत गहरी है, क्योंकि यह तय करती है कि लोकतंत्र में कौन बोलने का हक रखता है। बाद में यह सरल सी लगने वाली पात्रता दरअसल बहुत गहरी है, क्योंकि यह तय करती है कि लोकतंत्र में कौन बोलने का हक रखता है। मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, यह सबसे प्रमुख और मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हर वयस्क नागरिक को समान मतदान का अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज प्राप्त है। मतदान वह ताकत है जिससे जनता यह तय करती है कि कौन उसके वार्ड, शहर या गांव का प्रतिनिधित्व करेगा। एक वोट, एक आवाज, यही लोकतंत्र की आत्मा है। कभी कभी लोग कहते हैं, हमारा एक वोट क्या फर्क डाल देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास में सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत भी एक वोट से हुई है। आपका वोट सड़क, बिजली, सफाई, पानी और विकास की दिशा तय करता है। इसलिए वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। आज की वोट 4 उम्मीदवार बनने का अधिकार, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां जनता सिर्फ श्रोता नहीं, वक्ता भी बन सकती है। हर वार्ड वोटर को यह अधिकार है कि वह स्वयं चुनाव में उम्मीदवार बन सके। यदि आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, आप ईमानदार हैं और कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, तो आप अपने वार्ड से वार्ड सदस्य या पार्षद के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। यह अधिकार साबित करता है कि लोकतंत्र में नेतृत्व जन्म से नहीं, कर्म से तय होता है। उम्मीदवार बनने का अधिकार, स्थानीय विकास में भागीदारी का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेट इन लोकल गवर्नेंस। वार्ड वोटर को अपने वार्ड के विकास कार्यों में सीधे भाग लेने का अधिकार है। वह नगर परिषद या ग्राम सभा की बैठकों में जाकर अपनी राय रख सकता है। कौन सा काम प्राथमिकता में होना चाहिए, कहाँ सड़क टूटी है, कहाँ पानी की समस्या है। जब नागरिक अपनी राय रखते हैं, तभी शासन जनता की जरूरतों से जुड़ा रहता है। यानी वोटर सिर्फ चुनता नहीं, दिशा भी दिखाता है। 4 शिकायत और सूचना का अधिकार, राइट टू ग्रीवेंस एंड इंफॉर्मेशन। P इम्प्रिजनमेंट पीपान। अगर कोई अधिकारी या वार्ड सदस्य जनता की समस्याओं की अनदेखी करता है, तो वार्ड वोटर को उस पर शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। RTI एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक यह पूछ सकता है कि विकास के नाम पर कितना पैसा खर्च हुआ, ठेकेदार कौन था। जनता की पारदर्शिता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि शासन जनता के प्रति जवाबदेह रहे। बंदी मालिक हूं में यादा, जवाबदेही तय करने की शक्ति, पावर टू होल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। हर वार्ड वोटर को यह शक्ति है कि वह अपने चुने हुए प्रतिनिधि से जवाब मांगे। अगर वार्ड सदस्य काम नहीं कर रहा,
भ्रष्टाचार हो रहा है या वादे पूरे नहीं किए गए हैं, तो जनता सवाल कर सकती है, विकास कहाँ है, पैसा कहाँ गया? और अगर जवाब न मिले तो अगली बार जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है वोट ना देना। याद रखिए, जनता जब सवाल करती है तो सत्ता झुकती है। और 6, जनहित में आवाज उठाने का अधिकार, राइट टू रेज पब्लिक इश्यूज। वार्ड वोटर केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आवाज उठा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, प्रदूषण या जनता का नुकसान हो रहा है तो वह जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सामूहिक शिकायत दर्ज करा सकता है। यह लोकतंत्र का वह रूप है जहां जनता सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि न्याय की मांग करने वाला नागरिक बनती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक सच्ची आवाज 100 गलतियों पर भारी होती है। इट्स सच एन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। ग्राम सभा या नगर सभा में वार्ड वोटर की राय को अहम माना जाता है। किस परियोजना को मंजूरी मिलेगी, कौन सा काम पहले होगा, इन सब में वोटर की राय की भूमिका होती है। यह शक्ति लोकतंत्र की जड़ में है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी शासन जनता से ही निकलता है और जनता के लिए चलता है। यही शक्ति लोकतंत्र की जड़ में है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक शक्ति, सोशल एंड मोरल पावर। हर वार्ड वोटर पर यह जिम्मेदारी भी होती है कि वह धर्म, जाति, भाषा या पैसे के लालच से ऊपर उठकर मतदान करे, क्योंकि वोट सिर्फ नेता नहीं चुनता, वह समाज की सोच को भी दिशा देता है। जब नागरिक ईमानदारी से वोट देता है तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव रखता है। वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं, एक नैतिक कर्तव्य है। 10 जन जागरूकता फैलाने की शक्ति। वार्ड वोटर अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर सकता है। वह बूथ स्तर पर जागरूकता अभियान चला सकता है, लोगों को समझा सकता है कि वोट बेचना गुनाह है और वोट न देना देश से दूरी बनाना है। जब वोटर जागता है तो लोकतंत्र चमकता है। जब वोटर जागता है तो लोकतंत्र चमकता है। वह बूथ स्तर पर जागरूकता अभियान चला सकता है। आपका वोट तय करता है कि आपके वार्ड में नाली बनेगी या नेता की दीवार। आपका वोट ही तय करता है कि सरकार जनता के लिए काम करेगी या खुद के लिए। इसलिए आपका वोट तय करता है कि आपके वार्ड में नाली बनेगी या खुद के लिए। इसलिए नेता की दीवार है और जनता की असली ताकत उसके वोट में है।